एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे ये रोग कहीं ना कहीं जीवन में हम एक्वायर किए किसी से, खुद ब खुद ये रोग नहीं हुआ। और आदमी में कहाँ से आया है ये रोग? ये आया है किसी मंकी से। ये रोग आदमी में है, बंदर से हुआ है। और बंदर में एक वायरस था, उस वायरस का नाम क्या था? HIV। इसको बोलते हैं सिमियन इम्यूनो वायरस। और इस सिमियन इम्यूनो वायरस से जब यही वायरस सिमियन इम्यूनो वायरस जब हमारे बॉडी में आया, ह्यूमन में आ गया, ये वायरस कहलाया HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये बात समझ। इस वायरस के हमारे बॉडी में आने से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जब वायरस बॉडी में आएगा, इस वायरस के आने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और उसी का लाभ ये वायरस लेता है। HIV जो होता है ये 3 तरह का है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है HIV। ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसको मिला हो? HIV टाइप 1 और टाइप 2 को मिला हुआ है। टाइप 3 क्या है? बेसिकली ये एक म्यूटाजेनिक वेरिएंट होगा। जो हमारे शरीर में जैसे हम बदल रहे हैं वैसे ही वायरस अपने में भी बदलाव लाते रहता है, तो ये नया स्ट्रेन होगा। जहां तक बात रही इस स्ट्रेन का कि भारत में इसमें से कौन सा है, भारत में इसमें से कौन सा है और इन तीनों में से खतरनाक कौन है? तो भारत में जो कहते हैं इंडिया में ये वाला, अफ्रीका में ये वाला, इंडिया और अफ्रीका में ये वाला। टाइप 1 की बात करें तो ये अमेरिकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाएगा। और खतरनाक की बात करें तो टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है टाइप 2 से। और ये क्या है? ये एक म्यूटेंट वेरिएंट है जो समय के हिसाब से बदलते रहता है। ये म्यूटेंट वेरिएंट है। सवाल बनता है कि इसका जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, या एक दूसरे से फैलता कैसे? कई सारे मोड हैं इसके। नेक्स्ट राइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वायरस कैसे फैलता है, क्या क्या वो विधि है? ठीक है, तो मेन जो विधि है, ठीक है, तो पहला जैसे हम बोलते हैं सेक्स के द्वारा, और दूसरा क्या होता है? मतलब ब्लड के द्वारा। मेजर क्या है? पहला सेक्स और दूसरा ब्लड। अब सेक्स में भी क्या है? यहाँ पे देखोगे कई सारे ये हैं। जैसे पहला बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्लड के जरिए में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर कोई ओपन कट है इससे भी हो सकता है। सिरिंज है, इसके शेयरिंग से भी हो सकता है। स्लाइवा से हो सकता है क्या? स्लाइवा से, अनस्टेरलाइज्ड नीडल से हो सकता है क्या? टैटू गुदवाने से हो सकता है, टैटू गुदवाने से हो सकता है। रेजर से हो सकता है, रेजर जो लोग शेयर करते हैं शेविंग क्रीम, शेविंग करने के लिए, इससे हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। जैसे कई लोग होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, मल्टीसेक्सुअल,
मतलब मोनोगैमी गैमी कह लो या पॉलीगैमी कह लो या पॉलीएंड्री कह लो या पॉलीगैमी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है, ये कोई पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री है, मतलब ऐसे महिला जिसके कई पुरुषों से संबंध हो या ऐसे पुरुष से कई महिलाओं से संबंध हो। पॉलीएंड्री प्रैक्टिस या पॉलीगैमी प्रैक्टिस। क्या प्लासेंटा से एड्स हो सकता है? यस। अब क्या प्लासेंटा से एड्स हो सकता है? प्लासेंटा के जरिए भी होता है, माँ से बच्चों में एड्स जा सकता है। तो याद रखिए ब्लड का एड्स होने का मेजर जो रीजन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का दो तरीके हैं। पहला हो गया ब्लड, दूसरा हो गया सेक्स। सेक्स में क्या है, पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हो तभी भी होगा, पॉलीएंड्री करते हो तभी भी होगा। पॉलीगैमी का मतलब क्या हुआ, एक पुरुष का कई महिलाओं से संबंध, और एक महिला का कई पुरुषों से संबंध क्या कहलाएगा, पॉलीएंड्री। बॉडी, अब इसमें कहते हैं कि अदर क्या मोड है, हमने कहा कि बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। बॉडी फ्लूइड का मतलब वो सीमेन है, वेजाइनल फ्लूइड हो गया या ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। चाहे वो, अगर हम बात करें यहाँ पे, चाहे ओरल सेक्स हो, चाहे वेजाइनल सेक्स हो, चाहे एनल सेक्स हो, ये कोई भी जरिया है तो यहाँ पे एड्स हो सकता है। सलाइवा है, होमोसेक्सुअल है, हेट्रोसेक्सुअल है, मल्टीसेक्सुअल है, प्लासेंटा है, ये तमाम वो जरिए हैं जिससे एड्स होता है। इसके अलावा ओपन कट है, शेयरिंग को करते हो, अनस्टेरलाइज्ड निडल है, या टैटू है, रेजर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इन सब से क्या होता है, एड्स होता है। लास्ट में क्वेश्चन है, अब आप लोग बताओ, मच्छर के काटने से एड्स होगा कि नहीं होगा? मान लो ये मच्छरों के एड्स करवाएगा, अरे इंसान का बीमारी है, मच्छर को क्यों देने पे लगे हो? इसका उत्तर बताओ। अब एड्स के लिए टेस्ट क्या है?